Hello everyone, I am Mamta Goyal. Today we will discuss numerical of measurement of national income. इसमें हम वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। यदि आपको इसका लेक्चर देखना है, वैल्यू एडेड मेथड का लेक्चर देखना है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी कुछ न्यूमेरिकल करने से पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। नेशनल इनकम को हम NNP-FC भी बोलते हैं। NNP-FC यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका ग्रोस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रोस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रोस वैल्यू एडेड बाय टर्सरी सेक्टर माइनस डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन होता है आपका नेट के कारण, एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसके कारण होता है, ये FC के कारण यानी फैक्टर कॉस्ट के कारण, एंड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक से यदि नेशनल पर जाते हैं तो उसमें हम प्लस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब हम देखते हैं कि वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है। वैल्यू एडेड को हम क्या बोलते हैं, समीशन GVA-MP या GDP-MP। GDP-MP जब हम हमें गिवन होगा, GDP-MP मतलब वैल्यू एडेड हमें गिवन होगा, GDP-MP गिवन होगा, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, NNP-FC। ठीक है, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करें। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर। तो वैल्यू एडेड में जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है इसको क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या होता है इसका, चेंज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है हमारा, ये दिया हुआ है चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए और फॉर्म बी। इन दोनों की वैल्यू एडेड करनी है, निकालना है, तो कैलकुलेट करनी है। तो गिवन क्या है, डोमेस्टिक सेल बाय फॉर्म ए, एक्सपोर्ट्स बाय फॉर्म ए, परचेजेज बाय फॉर्म ए। ये किसके लिए हो जाएगा, हमारा फॉर्म ए की कैलकुलेशन वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के लिए यूज होगी। और फॉर्म बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज होगी, सेल्स बाय फॉर्म बी, परचेज बाय फॉर्म बी। जो ये परचेज बाय फॉर्म ए और परचेज बाय फॉर्म बी है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन माना जाएगा। तो वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए, तो इसमें क्या क्या गिवन है, डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट बाय फॉर्म ए। यदि यहाँ पर ओनली सेल गिवन होता, सेल्स गिवन होता किसमें, इसमें डोमेस्टिक की जगह सेल्स गिवन होता, तो वहां पर एक्सपोर्ट को हमें प्लस करना नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर गिवन है डोमेस्टिक सेल, तो उसमें हमें एक्सपोर्ट को प्लस करना होगा। कहाँ प्लस नहीं करना होगा, जहां केवल सेल गिवन होगा, डोमेस्टिक सेल गिवन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देख लीजिए, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल बाय फॉर्म ए प्लस एक्सपोर्ट बाय फॉर्म बी माइनस परचेज बाय फॉर्म ए। जैसे कि मैंने वैल्यू एडेड का आपको फॉर्मूला बताया है, सेल्स, सेल्स के बाद क्या बताया था आपको, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपकी सेल्स आ गई, तो सेल्स उसमें गिवन है। और उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह क्या आ गया आपका यहाँ पर, ये आ गया आपका परचेज बाय फॉर्म ए। तो इसको क्या करेंगे, डोमेस्टिक सेल बाय फॉर्म ए क्या है हमारी 4000 प्लस 1000, 1000 क्या है हमारे एक्सपोर्ट्स है, किसके द्वारा, फॉर्म ए के द्वारा, एंड माइनस परचेज बाय फॉर्म ए। तो ये क्या हो गया हमारा 200, ये गिवन है आपका 200। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4800 करोड़। जो भी आपको यूनिट गिवन होगी वो आपको यहाँ पर जरूर लिख के आनी। क्लियर। देखो नोट में भी गिवन है इसका, एक्सपोर्ट बाय फॉर्म में विल बी इंक्लूडेड एट डोमेस्टिक सेल आर स्पेशली मेंशन्ड। क्यों मेंशन की गई इसको इसमें, क्योंकि ये डोमेस्टिक सेल गिवन है, डोमेस्टिक गिवन है। यदि डोमेस्टिक गिवन नहीं होता, ओनली सेल गिवन होती, तो हमें एक्सपोर्ट को उसमें ऐड करने की नीड नहीं थी। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट होता तो भी हमें नीड नहीं थी, नहीं भी होता तो भी हमें नीड नहीं थी, होता भी तो हम सम अप नहीं करते यदि यहाँ ओनली सेल होता। क्लियर। अब देखते हैं वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी। वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी में क्या होगा, सेल बाय फॉर्म बी और परचेज बाय फॉर्म बी, केवल दो ऑप्शन गिवन है। तो परचेज बाय सेल बाय फॉर्म बी में से परचेज बाय फॉर्म बी को हम माइनस कर देंगे। वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी, सेल बाय फॉर्म बी माइनस परचेज बाय फॉर्म बी। सेल बाय फॉर्म बी कितनी है हमारी 2940, ये दे दिया आपका, माइनस कितना हो जाएगा आपका
1300, क्योंकि ये परचेज बाय फॉर्म डी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1640 करोड़। क्लियर हो गया। इसमें बस एक चीज याद रखनी है कि आपको डोमेस्टिक सेल गिवन है तो आप उसमें एक्सपोर्ट को प्लस करोगे, यदि ओनली सेल गिवन है तो उसमें एक्सपोर्ट को प्लस नहीं करोगे, उसको एक्सक्लूड कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट ए फॉर्म एक्स, एक फॉर्म है आपकी एक्स फॉर द ईयर 2000 और टू 2001, कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड। नेट वैल्यू एडेड निकालनी है, ग्रोस वैल्यू एडेड नहीं निकालनी। यानी नेट का मतलब क्या हो गया? माइनस डेप्रिसिएशन तो होना ही है। एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग दिस ईयर। तो इसमें क्या क्या गिवन है? आपकी सेल गिवन है 90 करोड़, क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक 15, इनडायरेक्ट टैक्स 10, डेप्रिसिएशन 20, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 15 एंड रेंट। रेंट तो इसमें लगता ही नहीं है, रेंट तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा किसमें यूज होता है? इनकम मेथड में यूज होता है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में क्या होता है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक में क्या होगा? चेंज इन स्टॉक का मीन हो गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सेल लिख दिया पहले हमने, प्लस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये माइनस में इसको कर दिया हमने, ब्रैकेट में कर दिया। सेल में क्या प्लस करना है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हमारा फॉर्मूला था ही, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर नेट वैल्यू निकालनी है। यदि यहाँ पर ग्रोस वैल्यू एडेड निकालनी होती तो हमें वहां माइनस डेप्रिसिएशन की नीड नहीं थी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो सेल्स क्या है हमारी? 90, ये देखिए 90 हो गई आपकी। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक 25 माइनस 15, ये हो गया आपका 25 माइनस 15 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है हमारा? 40, तो माइनस क्या हो जाएगा? 40 और माइनस 20, ये क्या है हमारा? डेप्रिसिएशन। क्लियर। इसमें आपको लगेगा कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्यों इंक्लूड नहीं किया गया? क्योंकि वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऑलरेडी इंक्लूड है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया गया। वो यहाँ ओनली क्या आया? -20। तो इसका जो आपकी कैलकुलेशन आएगी, आपकी आएगी 40 करोड़। क्लियर। देखो 40 करोड़ कैसे आई आपकी? 90 प्लस क्या आ गया आपका 10 और माइनस के क्या हो गया आपके 60। ठीक है। तो 90 में से 90 प्लस 100, 100 में से 60 गए तो आपके बच गए 40। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस GVAMP। देखिए इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है? GVAMP ये क्या होता है? किसके बराबर होता है? GDP-MP। क्योंकि हमें क्या निकालनी है? मेन टारगेट क्या है हमारा? नेशनल इनकम फाइंड आउट करने का। तो इसमें हमें निकल जाएगा GDP-MP, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड निकल जाएगी तो हमारी क्या निकल जाएगा? GDP-MP। और GDP-MP से NNP-FC पे जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि GDP-MP से, इसको हमने आपको एग्रीगेट में सिखा दिया है। क्लियर। अब आ जाता है सॉल्यूशन। ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले हम डोमेस्टिक सेल रखेंगे। इसमें क्या क्या गिवन है? डेप्रिसिएशन गिवन है, डोमेस्टिक सेल, चेंज इन स्टॉक, एक्सपोर्ट्स और सिंगल यूज प्रोडक्शन। तो डोमेस्टिक सेल गिवन है तो इसका मतलब इसमें एक्सपोर्ट्स प्लस होंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को ही क्या बोलते हैं हम? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक यदि डायरेक्टली गिवन है तो उसमें हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को भी यूज नहीं करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को भी यूज नहीं करेंगे। तो वो सबसे पहले आ गया आपका डोमेस्टिक सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक सेल गिवन है, इसलिए हमें एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर प्लस करना होगा। यदि डोमेस्टिक सेल की जगह सेल गिवन होता तो एक्सपोर्ट को हमें प्लस करने की नीड नहीं थी। माइनस सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मीन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इसको हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। दोनों को समअप किया। किसको समअप किया? सेल और एक्सपोर्ट्स को समअप किया। क्योंकि सेल प्लस क्या होता था? फॉर्मूला क्या है हमारा? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक गिवन है, सेल गिवन नहीं है। सेल की जगह डोमेस्टिक सेल गिवन है, तो इसमें क्या करेंगे? एक्सपोर्ट्स को हम प्लस कर देंगे।
तो डोमेस्टिक सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट और माइनस सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मीन क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डोमेस्टिक सेल कितनी है हमारी 200, इसको कर दिया 200, ये करोड़ में है, प्लस क्या करना, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमारा माइनस में गिवन है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे -10, प्लस उसके बाद आ गया एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स कितना गिवन है 10, तो इसको लिख देंगे +10 माइनस 120। 120 सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मीन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आएगा 80 लाख। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा आपका, और 200 में से यदि हम 120 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 80 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, नेट है तो इसका मतलब क्या हो गया, नेट का मतलब क्या हुआ, इसमें डेप्रिसिएशन आपका माइनस होगा, और फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा आपका, कि इसमें माइनस NIT भी होगा। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपकी सब्सिडी गिवन है, सेल गिवन है, सब्सिडी, और इसमें डेप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट परचेज, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ऑन यूज एंड इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो नेट वैल्यू एडेड ऑफ फैक्टर को इसमें क्या डालना पड़ेगा, सबसे पहले हम सेल डालेंगे, इसमें सेल गिवन है, तो यदि इसमें एक्सपोर्ट्स गिवन है तो उसमें उसको प्लस या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यदि यहाँ पर डोमेस्टिक सेल होती तभी हम उसमें एक्सपोर्ट्स को ऐड करते। इसमें एक्सपोर्ट्स को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। तो सबसे पहले सेल डाला, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक गिवन है। क्या गिवन नहीं है आपका, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला, यदि चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली गिवन होता तो आप उसे डाल देंगे, जब चेंज इन स्टॉक नहीं दिया तो उसको लिखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट परचेज, ये डाल दिया हमने इंटरमीडिएट परचेज। इंटरमीडिएट परचेज के बाद डाल दिया माइनस डेप्रिसिएशन प्लस सब्सिडी। प्लस सब्सिडी क्यों किया, देखो माइनस NIT होता है, IT माइनस क्या हो जाता है सब्सिडी, ठीक है। तो माइनस IT आपकी 0 है, सब्सिडी कितनी है आपकी, सब्सिडी ये 40, तो माइनस माइनस करके आपका क्या हो गया प्लस, तो +40 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर प्लस सब्सिडी डाल दिया। क्लियर। तो सेल्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट परचेज, यहाँ पर केवल इंटरमीडिएट परचेज लिया गया है, इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लिया गया। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट परचेज में ऑलरेडी इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है। क्लियर। तो सबसे पहले सेल्स कितनी होगी आपकी 800, उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक यानी 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक -40 हो गया। फिर उसके बाद आपका आ गया इंटरमीडिएट परचेज जो क्या है आपकी 500, तो यहाँ पर आ गया -500। इसमें हम इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे इंटरमीडिएट परचेज में ऑलरेडी इंक्लूड है। तो -30, -30 ये क्या हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों लगाया हमारा, क्योंकि हमें यहाँ पर नेट निकालना है, ग्रोस वैल्यू निकालनी होती तो डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं थी। उसके बाद आ गया आपका +40, +40 क्या होगी हमारी सब्सिडी, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था। क्लियर। तो इसका आंसर आ गया आपका 280 लाख। अब नोट देख लेते हैं जो कि मैं आपको क्वेश्चन में क्लियर कर चुकी हूँ। इट इज एज्यूम दैट एक्सपोर्ट्स आर ऑलरेडी इंक्लूड इन सेल्स, कि एज्यूम किया गया है कि एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूड थे किसमें, सेल्स में। जैसे कि मैंने बताया यदि डोमेस्टिक सेल होते तो वहां पर एक्सपोर्ट्स को हम ऐड करते, और सेल में ऑलरेडी एक्सपोर्ट क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं। सेकंड हो गया इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट इंक्लूडेड, ये है आपका इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है किसमें, इंटरमीडिएट परचेज में। इज नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली एज इट इज द पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट परचेज, क्योंकि ये इसका पार्ट होता है, इंटरमीडिएट परचेज का पार्ट होता है क्या, इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल। एंड थर्ड, सब्सिडी इज एडेड एज इनडायरेक्ट टैक्स आर नॉट गिवन, इनडायरेक्ट टैक्स हमारा 0 है, सब्सिडी गिवन है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड if anybody wants video on any topic please let me know in the comment section,
and I will try to make video on those topics as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.